आप देख रहे हैं क्राइस्ट लव इंडिया चैनल। मैं हूं जैस्मिन चौहान। परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए मैं आपका स्वागत करती हूं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुने परमेश्वर के अभिषेक सेवक ब्रदर राजेश चौहान जी से। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रिय भाइयों बहनों, मेरे प्रिय दोस्तों, मैं परमेश्वर के वचन से बात करूंगा एक बार फिर विश्वास के विषय में। विश्वास क्या है? सचमुच विश्वास एक बहुत ही अच्छा विषय है। इसे हम परमेश्वर के पवित्र वचनों से सीखेंगे। अपने पिछले लगभग 5 संदेशों में मैंने लगातार विश्वास के विषय में बात की है और ये शायद एक 6वां संदेश है जिसमें मैं फिर से विश्वास के विषय में बात कर रहा हूं। मेरे आदरणीय दोस्तों, परमेश्वर के वचन में इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय की 1 आयत में स्पष्ट लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ओ हालेलुया! विश्वास ये नहीं है कि हम जो देखते हैं उसके विषय में कहें कि हां, मैं विश्वास करता हूं ये चाय का प्याला मेरे पास है। परंतु विश्वास ये है कि मुझे किसी ने कहा कि आप चाय पी लीजिए, चाय आपके पास है, तो प्याला टेबल पर ना दिखने पर भी मैं कहूं हां, मैं पीता हूं, क्योंकि मैं विश्वास करूं कि चाय मेरे पास है। जी हां दोस्तों, विश्वास कुछ इस तरह ही है कि आप हवा को महसूस करते हैं, आप हवा पर विश्वास करते हैं, आप कहते हैं हवा चल रही है, आप ये नहीं जानते कि हवा किस गति में किस तरफ को चल रही है। आप सिर्फ महसूस करते हैं, पेड़ पौधों को हिलते हुए देखते हैं और आप कह देते हैं। दोस्तों, आप कहते हैं कि हवा बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी ठंडी हवा बह रही है, पर आप नहीं जानते कि हवा किधर से किधर को बह रही है, किधर चल रही है। आप महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं, पर क्या कभी आपने हवा को पकड़ा है? क्या आपने कभी हवा को हाथ लगाकर देखा है? आप कहेंगे नहीं। पर मैं पूछूं हवा के विषय में, आप कहेंगे हां, हवा चलती है तो ऐसा होता है, वैसा होता है। विश्वास इसी प्रकार है, जिसको आपने पकड़ा नहीं और उसके बारे में आप कहते हैं ये आपका विश्वास है। जिसको आपने छुआ नहीं और आप उसको अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं, ये आपका विश्वास है। ओ हालेलुया! विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और हम लगातार बात कर रहे हैं कि दोस्तों, विश्वास क्या है? तो इसका उत्तर है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है।
आज और थोड़ा आगे बढ़ूंगा इस विषय में, और भाइयों बहनों, बाइबल से और कुछ अच्छे लोगों के विषय में जानेंगे। भाई बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में जो बहुत से नाम है उनमें से कुछ नाम लूंगा, जैसे कि हाबिल, जैसे कि हनोक, जैसे कि नूह, जैसे कि अब्राहम, जैसे कि सारा, जैसे कि हन्ना, जैसे कि सुनेमिन, जिनके विषय में मैंने अपने पिछले संदेशों में जिक्र किया है। दोस्तों, इन सब ने परमेश्वर पर विश्वास किया, और ये सब जीवन भर विश्वास से परमेश्वर के साथ चलते रहे, और तन मन धन से परमेश्वर की सेवा अपने जीवन भर करते रहे। इन्होंने कभी परमेश्वर पर संदेह नहीं किया और ना परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर कभी शक किया। इन सब ने अपने विश्वास की चाल चलन से, यहां कहूं कि विश्वास भरे चाल चलन से परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर को खुश किया। भाइयों बहनों, इब्रानियों की पुस्तक और 11 अध्याय और 13 आयत से 16 आयत में सुनिए क्या लिखा है। इन आयतों में लिखा है, विश्वास से, माफ कीजिएगा, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और इन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर इन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जी हां, जिन कुछ परमेश्वर के भक्तों, परमेश्वर के विश्वासी बेटे बेटियों का मैंने जिक्र किया है और भी जिक्र आने वाले संदेशों में करूंगा। ये सब विश्वास ही की दशा में जिए और विश्वास ही की दशा में मरे, और जिन वस्तुओं की परमेश्वर ने इनसे प्रतिज्ञा की थी वो इन्होंने नहीं पाई, वो इन्हें नहीं मिली, फिर भी इन्होंने विश्वास में ही उन्हें दूर से देखा और दूर से देखकर ही ये अपने विश्वास में आनंदित हुए, अपने विश्वास में प्रसन्न हुए और इन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया, परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की बढ़ाई की। इनके जीवन भर वो इन्हें छूने को, पकड़ने को, भोगने को नहीं मिला जो देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इनसे की थी। फिर भी जिस दिन से इन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया
उस दिन से अपने जीवन की आखिरी सांस तक ये परमेश्वर पर विश्वास करते हुए चले, परमेश्वर की भक्ति करते हुए जिए और परमेश्वर पर विश्वास करते हुए ही दुनिया छोड़कर चले गए, मर गए। ओ हालेलुया! इसे कहते हैं विश्वास। विश्वास ये नहीं है जो आज 21वीं सदी के बहुत से सेवक सेविकाओं में और ईसाइयों में देखने को हमें मिलता है। परमेश्वर के बेटे बेटियों, अगली आयत में लिखा है, जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। कैसी बातें करते हैं? कि उन विश्वासियों ने, जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, जो हमसे पहले थे, उन महापुरुषों ने मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। उन्होंने मान लिया कि हम इस पृथ्वी पर परदेशी हैं और बाहरी हैं। और वचन कहता है कि जो ऐसी बातें करते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। ओ हालेलुया! जो ऐसी बातें करते हैं कि हम यहां परदेशी हैं, हम यहां मुसाफिर हैं और हम यहां पर बाहरी हैं, वो ये अपने विश्वास से प्रकट करते हैं, वो ये अपने चाल चलन और अपनी बातों से प्रकट करते हैं कि उन्हें स्वदेश की खोज है, वे स्वदेश को खोज रहे हैं। कोई गलत न समझे, इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि वे सिय्योन देश को खोज रहे हैं, जहां मसीही रहता है, जहां परमेश्वर रहता है। ओ हालेलुया! जो लोग ऐसा विश्वास रखते हैं वो जानते हैं ये पृथ्वी, ये दुनिया मेरा हमेशा का घर नहीं है, मैं यहां परदेशी हूं, मैं यहां बाहरी हूं। और वो प्रकट करते हैं कि मैं स्वदेश की खोज में हूं, मैं उस नगर की खोज में हूं जिसकी नींव साक्षात जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के द्वारा डाली जाएगी। ओ हालेलुया! परमेश्वर का वचन कहता है अगली आयत में, जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। ओ हालेलुया! ये बात हो रही है अब्राहम के लिए कि अब्राहम जिस हरान देश से परमेश्वर के बुलावे पर निकल कर आया था, जीवन में दुख, मुसीबत, परेशानियां देखकर अगर उस हरान देश में वापस लौटना चाहता तो उसके पास लौटने का अवसर था, लेकिन वो वापस उस प्रदेश में नहीं लौटा, अपने कुटुंबियों के बीच नहीं लौटा, लेकिन एक ऐसे देश की खोज में लगा रहा जिस देश का मालिक परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु है। उस नगर की खोज में लगा रहा जिस नगर की नींव साक्षात जीवित परमेश्वर के हाथों डाली जाएगी। ओ हालेलुया! देखिए, यूसुफ
की संतानें, इज़राइल की संतानें जो मिस्र से निकल कर आई, जब बियाबान जंगल में उन्हें 40 साल दुख, तकलीफें, परेशानियां भोगनी पड़ी, अगर उस समय वो मिस्र वापस लौटना चाहते तो उनके पास परमेश्वर का वचन कहता है कि अवसर था, वे वापस लौट सकते थे, पर वे वापस नहीं लौटे। वे स्वर्गीय देश के अभिलाषी होकर इसीलिए परमेश्वर के पीछे चलते रहे कि उन्हें परमेश्वर की ओर से एक ऐसा नगर मिलेगा जिसमें शांति, आनंद, खुशियां जिंदगी होगी। ओ हालेलुया! उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए एक नगर तैयार किया है जहां उसके सब ये भक्त उसके साथ रहेंगे और परमेश्वर की छत्र छाया में, परमेश्वर की हजूरी में रहेंगे। ओ हालेलुया! परमेश्वर के बेटे बेटियों, आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर के पीछे आते हैं, लेकिन छोटे छोटे दुख मुसीबतों के कारण सेवकाई छोड़कर नौकरी करने लगते हैं, कोई अपना काम धंधा छेड़ देते हैं। कितने लोग हैं जो मसीहत से ही पीछे चले जाते हैं और जिस जगह से वो निकलकर प्रभु के पीछे आए थे उसी जगह में फिर से जाकर शामिल हो जाते हैं। ऐसों के लिए परमेश्वर के बनाए हुए नगर में कोई स्थान नहीं है। ऐसों के लिए नरक की ज्वाला इंतजार कर रही है। उन्हें एक दिन नरक की ज्वाला में फेंका जाएगा, क्योंकि जो जीवन की आखिरी सांस तक विश्वास रखेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा, और जो विश्वास से गिर जाएगा, भटक जाएगा, वो नरक की भयानक ज्वाला के कुंड में झोंका जाएगा। आइए आगे परमेश्वर के वचनों पर हम ध्यान करें। परमेश्वर में मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों, इस युग में ऐसे बहुत से मसीही हैं जो ढोंगी मसीही जीवन, पाखंडी मसीही जीवन बिता रहे हैं। उन्हें परमेश्वर पर कोई विश्वास नहीं है। इस युग के मसीहों में ऐसा विश्वास करने वाले विश्वासी केवल नाम मात्र ही रह गए हैं। आज इस संदेश को रोकने से पहले मैं आपसे कहूंगा, आप अपने विश्वास को बढ़ाएं, जिससे आने वाले समय में आपकी अच्छी गवाही दी जाए, जिससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। ओ हालेलुया! आप परमेश्वर की महिमा का पात्र बने। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का रुख है आपकी आत्मा के साथ सदैव बना रहे। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।